भाषी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे वीर अभिमन्यु कविता जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने जो सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, उसकी वीरता का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो चक्रव्यूह को तोड़कर उसमें प्रवेश करता है और अपनी जो वीरता है उसका प्रदर्शन करता है। तो आइए पढ़ते हैं कविता को। कवि कहता है, वाचक विचारो तो जरा इस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूरवीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह समुख धार्तराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तो वाचक होता है जो कहने वाला है, जो महाभारत के युद्ध का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। तो उसको संबोधित करते हुए कवि कहता है कि इस समय महाभारत की क्या है, युद्ध भूमि का कैसा अद्भुत दृश्य है। इस पर तुम क्या करो, विचार करो। और जो ये युद्ध भूमि है, जो युद्ध क्षेत्र है, इसमें क्या है, अनेक वीरों के समूह की जो दिव्य घटा है वो क्या हो गई है, घिर आई है। इस युद्ध भूमि पर धृतराष्ट्र के पुत्र कभी न भेदे जाने वाला जो चक्रव्यूह है उसको बनाकर क्या है, खड़े हुए हैं। और उनके बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जो अभिमन्यु है वो क्या हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं, पूर्ण हो रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। कवि कहता है कि उस समय कौरव और पांडव दोनों की जो सेनाएं हैं वो क्या है, आमने सामने खड़ी हुई थी और दोनों में क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। और प्रत्येक पल प्रति क्षण युद्ध भूमि पर जो वीर सैनिक है वो क्या होने लगे, किसी का सिर कट रहा है, किसी के पैर हाथ ऐसे वो युद्ध भूमि में गिरने लगते हैं। और उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे युद्ध भूमि के शोर से जो दशों दिशाएं हैं, कि क्या है, जो सभी दिशाएं हैं वो क्या करने लगी, रोने लगी हो। आगे कवि कहता है कि करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। जब विरोधी पक्ष सैनिकों को सामने देख रहा था या सामने देख रहे थे, तो जो वीर सैनिक है वो क्रोध से भरकर एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, यानी कि आपस में लड़ने लगते हैं। फिर कवि कहता है, युद्ध भूमि में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। कवि क्या कहते हैं कि जो युद्ध भूमि में है उसमें कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कौन, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने जिस वीरता का क्या किया, प्रदर्शन किया, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। तो उसकी गंभीरता का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। आगे कोई कहता है, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, और जितनी वीरता के साथ उसने क्या है, शत्रुओं का सामना किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। और उसकी वीरता का वर्णन करने में कवि कहता है, स्वयं को असमर्थ समझकर वाणी भी क्या हो जाती है, मौन हो जाती है, मौन साध लेती है। आगे कवि कहता है, कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर तथा कर पद सशस्त्रों के वहां, केवल कलाई की कुतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। तो कवि क्या कहते हैं, कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहां तहां, कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जब अभिमन्यु आगे बढ़ते हैं तो उसके रास्ते में जो भी क्या है, शत्रु आए उनका वो संहार करते हुए क्या करते हैं, जो वीर खड़े थे वहां पर, तो
उनके धड़ और सिर कट कट कर क्या करने लगे, इधर उधर गिरने लगे। रुंड मुंड का अर्थ होता है धड़ और सिर। तो कवि कहता है कि जब अभिमन्यु आगे बढ़ते हुए अपने शत्रुओं का सामना करते हुए बढ़ते हैं तो अनेक वीरों के जो धड़ सिर है वो कट कट कर क्या है, इधर उधर गिरने लगे। फिर कहते गिरने लगे कटकर तथा कर पद सशस्त्रों के वहां, और हजारों के वहां हाथ पैर कट कट कर इधर उधर गिरने लगे। केवल कलाई की कुतूहल वश किसी की काट दी, और किसी की क्या है, कुतूहल में कलाई ही काट दी गई। क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी, और क्षण भर में ही यानी कि पल भर में ही अभिमन्यु ने शत्रुओं को मारकर क्या किया, क्या कर दी, जो धरती है वो पूरी भर दी। फिर आगे कवि कहता है जो भेद जाता भानु काकर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया तो भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। कि क्या कहते हैं, जो भेद जाता भानु काकर अंधकार समूह को। कवि कहता है कि जिस प्रकार जो सूर्य की किरणें हैं वो अंधकार के समूह को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो भानु का अर्थ क्या होता है, सूर्य। उसी प्रकार से जो अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, उसने कौरवों के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़कर क्या करता है, उसके अंदर घुस जाता है। क्या करता है, वो चक्रव्यूह जो कौरवों ने बनाया था उसके अंदर बड़ी ही वीरता के साथ वो घुस जाता है। पार्थनंदन का अर्थ होता है अर्जुन का पुत्र, कौन, अभिमन्यु। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी। कवि कहता है वो तो लाखों वीर थे लेकिन फिर भी वो अभिमन्यु की गति को क्या है, यानी कि अभिमन्यु को रोक नहीं पाए थे। आगे कवि कहता है सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी, और जितने भी शत्रु थे उन सब की जो शक्ति है वो क्या है, वीर अभिमन्यु के सामने ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या हो गई हो, थक गई हो। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कवि ने महाभारत के युद्ध के समय कौरवों द्वारा जो चक्रव्यूह बनाया गया था उसको अभिमन्यु ने कितनी वीरता के साथ तोड़ने का प्रयास किया और उसको तोड़ा और अपने साहस का जो प्रदर्शन है वो किया। धन्यवाद।